नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। कल फ्राइडे हमारे जो लेवल थे वहाँ पे काफ़ी अच्छा-सा हमको एक रिस्पेक्ट होते हुए देखने को मिला। जो नीचे में लेवल था 24,920 वहाँ से देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल पे ही आपको सपोर्ट मिला था। उसके बाद में सेकंड टाइम यहाँ पे आया कंसोलिडेशन हुआ, इसी जगह से हमने सपोर्ट लेकर बाउंस दिया है। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आता है यहाँ पे ये एक रिजेक्शन पॉइंट था, जब तक इसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे एक अच्छा-सा मूव देखने वाला नहीं है। इसके ऊपर निकल गया तो फिर आप देख सकते हो कि 25,081, 110 एंड बाद में उसके जा सकता है 25,226। पर अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके या तो गैप अप ओपन होता है और फिर से यहाँ से नीचे की साइड ट्रेड करने लगता है, यानी कि ये जो लेवल है समझो कि हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं 25,000 20 या 30 के आसपास, और फिर ये लेवल जो हमारा हाई है यहाँ का 25,028, अगर उसको ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे हायर चांस है कि हम फिर से एक बार नीचे जा सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना ही है तो ये लेवल का वेट करना दोस्तों, जब तक ये 81 के ऊपर नहीं निकलता है यहाँ पे आप लॉन्ग मत करना। बैंक निफ्टी में क्या था कि ये जो नीचे से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया था, उसके बाद में हमने ब्रेकडाउन दिया। फिर ये हमारा प्रीवियस टाइम का जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका यहाँ पे अगर ट्रेड करना है आपको तो यहाँ पे 51,280 ध्यान में रखना है। अगर ये 280 को निकाल दिया वापस तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पे धीरे धीरे करके वापस ये 600 के आसपास आएगा। जो हमारा ये रेजिस्टेंस है उसी के आसपास आके यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद आएगा तो ये ट्रेंड लाइन भी इधर यहाँ पे सपोर्ट कर लेगा और ये भी यहाँ पे रेजिस्टेंस का सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो एक रिजेक्शन भी यहाँ पे मिल सकता है। सेकंड चीज क्या हो सकती है, अगर हम यहाँ पे ओपन होते हैं इसी रेंज के अंदर 300 से नीचे, तो 300 नीचे ओपन होते ही जैसे ही हम नीचे वापस 160 को ट्रेड करने लगेंगे तो यहाँ पे हम फर्दर डाउन जा सकते हैं। नीचे में 600 पहला आएगा और उसके बाद में 300 तक का जगह ओपन हो जाएगा। तो ये है हमारा इंट्राडे का। अब समझते हैं कि डेली और वीकली चार्ट में हमें कैसा दिख रहा है। तो पहले मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। इसको रखते देखते हैं, अगर हम्म, यहाँ पे नहीं देखेगा चार्ट तो हम उसको क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आई थिंक बेटर है क्लियर कर दे। ओके, तो हमारा डेली चार्ट है तो जहाँ पे दो हमने रिजेक्शन देखा था, ये एक अच्छा सा कैंडल जो हमारा बना था अभी भी उसी के रेंज के अंदर है। तो यहाँ पे ऊपर में रेंज जो बन रहा है वो 25,143 है और नीचे में जो है 24,694 है। काफी बड़ा रेंज है, तो अभी हम यहाँ पे हायर एंड पे वो हम होल्ड कर रहे हैं। और ये लेवल अगर आप नोटिस करोगे जहाँ पे ये कैंडल का जो क्लोज हुआ था 25,030, इसका जो था यहाँ पे हमारा लो लगा था वो उसी के आसपास था। फिर हमने यहाँ पे देखा ये कैंडल का क्लोज हुआ है अगेन 25,000 के आसपास, और हमने फिर से यहाँ पे बहुत ही छोटी रेंज में काम किया हुआ है। तो ये क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है और यहाँ पे इसके बाद में कंटिन्यूशन। तो जैसे कि अगर कंटिन्यूशन की बात करें तो मार्केट ऊपर से फॉल कर रहा था, कंसोलिडेशन हो रहा है। अगर फिर से लो किया तो ये कंटिन्यूशन आएगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए ये लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। इसके ऊपर सस्टेन किया तो ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए जाएगा, जहां पे ये गैप भी छुटा हुआ है तो वहां तक जाने का भी एक बार कोशिश कर सकता है। वीकली चार्ट इसका देखते हैं। तो वीकली चार्ट में हमने एक फॉल के बाद डोजी कैंडल देखने को मिला है। यहाँ पे सिमिलर रहेगा कि अगर हम यहाँ पे वापस हाई के ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छा सा हमें यहाँ पे कैंडल ऊपर की साइड जाते हुए दिखेगा। नहीं तो अगर ये यहाँ तक गया कैंडल समझो 25,480 के आसपास, तो उसके बाद आने वाले वीक में एक या दो कैंडल छोटे छोटे बन के यहाँ पे वापस इस लेवल पे आएंगे और फोर्थ वीक में यहाँ पे फिर से फॉल आ सकता है। ये एक पैटर्न हो सकता है। सेकंड चीज कि अगर हम यहाँ पे ओपनिंग होके वापस हम लो को ब्रेक करते हैं तो ये फिर जो अभी होल्ड किया है वो कंटिन्यूएशन नीचे की साइड कर सकता है। बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, उसमें एक अच्छा सा बाइंग देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो बाइंग है जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा आपको यहाँ पे एग्रेसिवली तो शॉर्ट नहीं करना चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे वापस ये लो के नीचे सस्टेन करने लगते हैं, यानी कि 51,000 डाउन फिगर मान लो, तो 51,000 के अगर नीचे हम सस्टेन करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे करके ये लेवल तक आने का पूरा ट्राई करेगा, जो है 48,695। वहां तक ये एक बार जा सकता है अगर नीचे से हम इसको ए वीवेप लगाते हैं।
यहाँ पे ए वीवेप, ओके। एंकर वीवेप को हम यहाँ से करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पे टारगेट बनता है 44 580 आता है। अगर इस लेवल से करते हो रिवर्सल का, तो यहाँ पे बनता है 46 700, जो अभी हमने स्टडी किया है यहाँ पे। तो हम नीचे वाले को अभी निकाल देते हैं। और उससे भी बड़ा जो हमने यहाँ पे रिवर्सल लिया था, समझो ये वाला, ये था 2020 वाला, तो वो तो बहुत ही दूर है अभी। तो हम अभी इसी के साथ यहाँ पे काम लेके चलाएंगे कि ये एक लेवल आ सकता है अगर मार्केट ने नीचे ट्रेड कंटिन्यू यहाँ पे किया तो। वापस चलते हैं हमारे, सॉरी हाँ, डेली चार्ट में, क्योंकि हमने डेली चार्ट अभी इसका देखा नहीं। ओके, तो डेली चार्ट में इस हिसाब इसका जो भी कैंडल ऐसे बनता है जैसे ट्विज़र जैसा है, अगर ये लो को होल्ड कर जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो यहाँ पे आप शॉर्ट साइड ट्रेड कर सकते हो। अगर वो गैप अप ओपन होती है 280 के ऊपर और वहीं पे सस्टेन करती है, तो एक रिवर्सल रहेगा। ज्यादातर ऐसे पैटर्न में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जो नीचे की साइड का ट्रेड मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हमने ट्विज़र बनाया, सेकंड ग्रीन था, उसी के हाई के ऊपर सस्टेन किया, मार्केट ऊपर चला गया। अब मैं शॉर्ट का आपको दिखाऊं, यहाँ पे भी ट्विज़र बना था, ऊपर चला गया। और शॉर्ट साइड का हम ट्विज़र देखते हैं, अगर हमें कहीं यहाँ पे मिल गया तो एक अच्छा एग्जाम्पल भी हो जाएगा। 2 मिनट दे देना, मैं यहाँ पे क्विकली देख लेता हूँ। यहाँ पे भी ऊपर चला गया था। ओके, ट्विज़र में जैसे यहाँ पे इस लेवल पे है, तो उसके लो के नीचे अगर सस्टेन किया तो हो सकता है कि हमें एक परफेक्टली नीचे मिल सकता है। ऊपर से यहाँ मार्केट नीचे आ रहा था, सिमिलर यहाँ पे कैंडल बनाया और नीचे की साइड ट्रेड किया। और एक देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है मार्केट कंटिन्यूशन नीचे आ रहा है, ट्विज़र बनाया, फिर कंटिन्यूशन नीचे आ गया। और एक कोई, ओके, दो तीन तो एग्जांपल हमें मिल गए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट पे बना हुआ है, ये पॉइंट पे बना हुआ है। तो ऐसे जब पैटर्न बनता है तो यहाँ पे लो का वेट करना चाहिए आपको। लो जैसे ही ब्रेक करता है आपके फेवर में ये जा सकता है। यहाँ पे अगर एन पैटर्न करना होगा तो इसका हमें क्या करना है कि फिबोनाची देखना है। तो इसका जो फिबोनाची अभी यहाँ पे बन रहा है वो है 51,200। कंफर्मेशन आपको मिलेगा कि जैसे ये यहाँ पे यही लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो हम यहाँ पे रिजेक्शन लेके जा सकते हैं। ये आपका 38% से रिजेक्शन है। 38% से रिजेक्शन में फर्स्ट आपका टारगेट क्या होता है, ज़्यादातर ये रेंज होता है, ये रेंज होता है वहां से। तो यहाँ पे अगर आपको किसी को काउंट भी करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि रफली मैं काउंट काउंट करता हूँ दोस्तों। इसको मैं सेटिंग में जाके इसका लेवल चेंज, ओके, फिर यहाँ पे सेकंड, तो जहाँ से हमने फिर से रिवर्सल लिया वो पॉइंट काउंट करेंगे 4000। ओके, तो यहाँ पे नीचे ये सपोर्ट का काम करता है जहाँ पे हमने ये रिवर्सल लिया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे चलता है। पर यहाँ पे अगर फर्दर ऊपर गया, समझो कि 50% से रिवर्सल होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 50% से आएगा, तब आपका यहाँ पे ये 48,000 आएगा। तो इस हिसाब से काउंट करना है। जैसे ही रिवर्सल कंफर्म होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब यहाँ से किस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा व्यू है कि अगर लो ब्रेक किया तो मैं शॉर्ट साइड बैठना पसंद करूंगा। ये फिर निफ्टी का जो चार्ट आप देख रहे हो, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सिमिलर सा बैंक निफ्टी जैसा दिख रहा है। ऊपर में यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है आपका 23,818। अगर उसी के आसपास से आपको फिर से रिवर्सल मिल रहा है और लो के नीचे सस्टेन कर रहा है, इसमें लो क्या ध्यान में रखोगे, ये थर्ड कैंडल 23,460, अगर उसके नीचे सस्टेन किया तो हम यहाँ तक एक बार जा सकते हैं, जो हमारा लेवल होगा 22,540। शॉर्ट कवरिंग इसके ऊपर ही आएगा। जैसे ये हाई को सस्टेन करता है, यहाँ तक एक बार जाने का पूरा कोशिश करेगा, वो है 24,260। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में कई डेटा में 25,000 एक हाईएस्ट हुआ है, हमें पुट की साइड देखने को मिल रहा है। अनवाइंडिंग हुआ है पर वो 25,050 एंड 100 पे हुआ है। 25,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें से 18 लाख हुआ है। इन द मनी में आपको दोनों साइड नॉमिनल देखने को मिल रहा है, पर थोड़ा पुट की साइड थोड़ा ज़्यादा है 25,200 के आसपास, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली एक बाउंस भी दिया था, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। पर मॉनिटर क्या करना है, 24,800 का पुट एंड 25,100 का कॉल, ये दो मॉनिटर करना है हमें, वही हमें एक डायरेक्शन दिखा सकता है। मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे हमें ये इंक्रीज होता हुआ देखेगा।
तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। ओके, बैंक निफ्टी जिसका डेटा में 51,000 हाईएस्ट एंड 52,000 एज यूजुअल राउंड फिगर के आसपास है। दोनों में इन द मनी आपको कम देखने को ट्रेड मिल रहा है, पर पुट की साइड देखें तो थोड़ा इनका क्या है कि थोड़ा दूर जाके यहाँ पे शॉर्ट बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कल फॉल आया हुआ है, ऑब्वियसली है कि यहाँ पे पुट जो शॉर्ट होगा वो थोड़ा दूर की साइड होगा। और अनवाइंडिंग भी देखने को मिल रहा है हमको यहाँ पे पुट की साइड, तो थोड़ा वीकनेस है बैंक निफ्टी में। तो मॉनिटर करेंगे हम यहाँ पे 50,900 का कॉल, जो अभी 2 लाख के आसपास है। ऑन दी अदर साइड हम मॉनिटर करेंगे 51,200, जो अभी 7 लाख के आसपास है, क्योंकि अगर शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 280 के बाद आएगी। 280 सस्टेन कर गया तो फिर यहाँ पे ये ट्रैप हो जाएंगे। आराम से आपको ऊपर लेके जा सकता है, 51,900 तक के लिए भी जगह खुल जाता है। फिर निफ्टी का भी साथ में देख लेते हैं। तो फिर निफ्टी में डेटा में हाईएस्ट है 23,100 एंड द अदर साइड 24,000 के आसपास। दोनों का प्रीमियम है अभी करीबन 200 के आसपास है, तो हमने जो क्लोजिंग किया हुआ है, तो अभी जैसे हमने देखा कि नीचे में जो सपोर्ट है 23,400 के आसपास है, ऊपर में रेजिस्टेंस है 860 के आसपास। उसके ऊपर निकलता है तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, पर मार्केट में लो को ध्यान में रखना दोस्तों, फ्राइडे का लो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लो के नीचे जाएगा तो आपको फर्दर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल की इसकी बात करें, कल डाउ जोन्स 400 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। हमारा गिफ्ट निफ्टी करीबन 60 पॉइंट के आसपास का मूव अप मूव दिखाई दे रहा है। और जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है क्रूड, जो अभी होल्ड कर रहा है। जैसे ये ब्रेकआउट दिया, ये 80 टू 83 जा सकता है, तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। यूएसडी आईएनआर में एक जंप देखने को मिला है, ये भी एक हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और बाकी चीज़, गोल्ड इंक्रीज हुआ है, सिल्वर इंक्रीज हुआ है, तो ये सारी थोड़ा चीज़ है वो हमें एक बार कॉशियस बना देती है। पर अगर मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हम लॉन्ग में बैठेंगे, और लो ब्रेक किया तो हम शॉर्ट में बैठेंगे। डॉलर इंडेक्स भी काफ़ी अच्छा सा ऊपर की साइड गया और यील्ड बढ़ रहा है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको एक थोड़ा कॉशियस होने का बता रहा है। और डाउ जोन्स का जो है वो एक रिजल्ट की वजह से वहाँ पे मूव आया था, बैंक में अच्छे से, वहाँ के बैंक है वहाँ पे रिजल्ट आया था। और नीचे की साइड देखें तो आप देखोगे तो नेस्डैक यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट सा क्लोज हुआ है, तो हमारा इंडियन मार्केट भी फ्लैट ओपन हो सकता है। बाकी चीज़, टेस्ला, उसका जो नया गाड़ी लॉन्च किया है उसके बाद में करीबन 9% उसका फॉल आया हुआ है। बाकी सारे आईटी थोड़ा फ्लैट सा ही काम किया हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारा वीकली एनालिसिस, और मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।